जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जो आपके प्रश्नों की संख्या है वो 30 रहने वाली है। वो क्या, आपको 30 प्रश्न मिलेंगे लेकिन डिटेल के साथ में। तो बिल्कुल सभी लोग बने रहिएगा। और आज का ये आपका क्लास 9 है। इससे पहले की जो आपकी 8 क्लास प्लस डेमो क्लास है वो प्रॉपर यहाँ पे अभी एक यहाँ पे आपको आर्मी अग्निवीर जीके जीएस करके एक टैग लगा हुआ मिलेगा। उस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका पूरा प्ले लिस्ट खुल जाता है। वहाँ पे आप सभी क्लासों को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो पहले तो जितने भी मेरे आर्मी लवर मुझे सुन रहे हैं, सब भी एक बार अपने भाई के सपोर्ट के लिए और अपने देश के लिए एक बार जय हिंद जरूर टाइप करेंगे। तो बिल्कुल मेरे सभी भाई बहन जय हिंद टाइप कर चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। और अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या कुछ खास प्रश्न होने वाले हैं। तो बिल्कुल पहले तो ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो 1 मिनट मैं इन पे दूंगा। देखो यहाँ पे आर्मी अग्निवीर की ये क्लास है और यहाँ पे नवनीत भैया ने कमेंट करा है कि सर आप कभी भी महाराष्ट्र आओ तो कांटेक्ट करना सर जी, आपसे मिलना है। तो नवनीत भाई बिल्कुल मैं अगर महाराष्ट्र आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। और यहाँ पे अभिषेक यादव का आया है सपोर्ट करो। तो बिल्कुल भाई बहुत बहुत अभिषेक आपको दिल से धन्यवाद। नवनीत वशिक का आया है ओनली लाइव क्लास सर जी प्लीज़। भाई आपका जो शाम को क्लास होता है ना 8:30 बजे, वो कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से मैं लाइव नहीं हो पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैं कोशिश करूँगा आपको लाइव क्लास ही करा दिया करूँगा। तो बिल्कुल, और यहाँ पे आर्मी अग्निवीर संदीप कुमार भैया और तुषी चौहान ने भी यहाँ पे कमेंट करा है अग्निवीर की क्लासों पे। और विजेंदर जाट ने भैया कमेंट करा है, बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे दास दीपू ने कमेंट करा है और सत्यम यादव ने कमेंट करा है। तो इन सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न पूछा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है। तो देखो, आज आपको मैं बता दूं, आपको 3 से 4 लगभग जो क्वेश्चन है वो आपको करंट के भी मिलने वाले हैं, है ना। तो पूरा बढ़िया से क्लास को वॉच करना है। और आप लोगों के सपोर्ट ने तय किया कि आपको क्लास कैसी चाहिए, तो मैं अब आपका जो क्लास है उसका लेवल बेहतर करने पे विशेष ध्यान दे रहा हूँ। तो बालपन की कविता पहल शुरू की है तो किसने की है, तो आप यहाँ पे तुरंत बताएंगे कि भैया ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी दोस्त एक बार नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मुखौटा युद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कौन सा? मुखौटा युद्ध नृत्य पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये जो युद्ध नृत्य है मुखौटा, ये आपका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश से एक याद रखना, वो कुंभी नृत्य। कौन सा? कुंभी नृत्य। तो कुंभी नृत्य जो है ये आप अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे। झारखंड से भी याद रखना फगुआ नृत्य। कौन सा दोस्त? फगुआ नृत्य। तो फगुआ नृत्य भी आप झारखंड से याद रखेंगे। तो बिल्कुल कुंभी नृत्य, फगुआ नृत्य और यहाँ पे मुखौटा युद्ध नृत्य, 3 मैंने आपको बताए हैं। नोट कर लो। देखो, याद करना है तो नोट करते हुए चला करो। चलते हैं बेटा इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। लंबाई का एसआई मात्रक। आज आपको विज्ञान के भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे लगभग 12 क्वेश्चन विज्ञान के भी मिलेंगे आपके टोटल 30 क्वेश्चनों में से, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो पूछा है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो लंबाई का बेटा होता है मीटर। क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर होता है लंबाई का एसआई मात्रक, याद रहेगा। अब यहाँ पे वर्ग मीटर जो है ये भी याद रखना। ये पता है किसका होता है? ये होता है क्षेत्रफल का। किसका? क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है। देखो, पेन ना होने की वजह से सही से लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, आप नोट करते हुए चलो। घन मीटर आप याद रखना, घन मीटर होता है आयतन का। किसका बेटा? आयतन का एसआई मात्रक होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल, आयतन और लंबाई, तीनों के एसआई मात्रक मैंने यहाँ पे आपको बताए, आप नोट करेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से श्री बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। श्री बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्री बद्रीनाथ मंदिर। तो भैया जो बद्रीनाथ मंदिर है, और यहाँ पे एक मंदिर आप और याद रखना, केदारनाथ। कौन सा? केदारनाथ मंदिर भी
आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ये पड़ते हैं हमारे उत्तराखंड, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नई दिल्ली से भी याद रखना, एक मंदिर आपसे पूछा जा सकता है, अक्षरधाम मंदिर। कौन सा बेटा, अक्षरधाम मंदिर। तो अक्षरधाम मंदिर अगर पूछा जाएगा तो आप बता देंगे नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर से तो आपको माता वैष्णो देवी आपको पता ही होगा, है ना। तो माता वैष्णो देवी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से आप अयोध्या, कौन सा, अयोध्या मंदिर याद रखोगे, जो कि सरयू नदी के तट पर स्थित है। कौन सी, सरयू नदी के तट पर, तो अयोध्या को भी याद रखोगे। उत्तराखंड यहाँ पे क्या हो गया आपका, बद्रीनाथ और केदारनाथ उत्तराखंड में, तो ऑप्शन सी सही जवाब। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए, पांचवा प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, जब क्लास को आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ शूज, आपके रनिंग शूज जो है, रनिंग जूते जो हैं, दौड़ने वाले जूते, वो आपको दिखेंगे। अगर किसी को भी लेना हो तो मैं आपको बताऊं 400 से लगभग 1000 रुपये तक इनके रेट हैं, और मुझे लगे कि ये सही है ना आपके लिए, तो आप एक बार देख लेना, फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से आनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादन किसने किया। तो भैया आनुवांशिकता के नियम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, बस इतना सा आपको बताना है। तो पहले तो यहाँ पे देखो दो प्रश्न बनते हैं। एक तो याद रखना, जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका सही जवाब ग्रेग जॉन मेंडल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ग्रेग जॉन मेंडल, ऑप्शन ए हो जाएंगे। दूसरा याद रखना कि पहली बार किस पे प्रयोग किया था, आनुवांशिकता का जो पहला प्रयोग था वो किस पे किया था, तो वो किया था मटर के पौधे पर। किस पे, मटर के पौधे पर। तो मटर आप ध्यान रखेंगे। फंक ने भैया क्या करा था, तो इन्होंने तो विटामिन की खोज करी थी, है ना, ऐसे याद रखना। वोल्टा ने क्या करा था, वोल्टा ने किसकी खोज करी थी, तो विद्युत धारा, है ना, किसकी करी थी, विद्युत धारा। और जो बैटरी होती ना, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो विद्युत धारा, यहाँ पे ऑप्शन सी वोल्टा हो जाएगा। तो सही जवाब प्रश्न का मेंडल आपका हो गया, ऑप्शन ए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह। तो भैया सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कलर भी मैंने आपको बताया था बेटा, कैसा होता है, पीला। बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनते हैं ना, तो याद रखना पीला कलर होता है, याद रहेगा। एक चीज़ यहाँ से और याद रखना कि ये सूर्य की जो परिक्रमा है, सूर्य की जो परिक्रमा है वो 12 वर्ष में पूरी करता है। कितना, 12 वर्ष में। मतलब कि इसे एक्यूरेसी में आपको लिखा हुआ मिल सकता है 11.96 वर्ष, है ना, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे 12 वर्ष आप ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध, ये सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो 88 दिनों में मात्र कर लेता है। कितना, 88 दिनों में। और ये सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। कौन सा, बुध ग्रह, तो ये भी ध्यान रखना। और जो शुक्र ग्रह है ये याद रखना, ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म, है ना। और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी के नज़दीक है, पृथ्वी के करीब है। और ऐसे पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा और सबसे चमकीला ग्रह, ऐसे करके इसे शुक्र को बोलते हैं, तो ये भी याद रखोगे। और पृथ्वी जो है ये आकार में 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया आपने नोट किया होगा। चलते हैं फिर बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ये प्रश्न शायद मैं आपको पहले भी एक बार करवा चुका हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे बेटा, आपका बैगनी कलर हो जाएगा। कौन सा, बैगनी, ऑप्शन सी। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, तो आप लाल को याद रखना, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन विचलन, बैगनी, सबसे कम लाल, याद रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो मैंने ट्रिक से बताया था कि अरुणाचल क्या करेंगे, ईंटा पाथेंगे, है ना। तो ईटानगर अरुणाचल की राजधानी हो गई। गंगटोक जो है ये भी आप याद रखना बेटा, ये किसकी है, तो ये सिक्किम की है, ठीक है ना। ये देखो प्रश्न आपका एक आना ही आना है, ठीक है ना। आपसे राजधानी से संबंधित प्रश्न आर्मी अग्निवीर में पूछा जाता है, आप विशेष रूप से याद कर लें। और यहाँ पे जो भोपाल है याद रखना, ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। देखो तब तक बताऊंगा जब तक आपको रट नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना देहरादून जो है ये उत्तराखंड की राजधानी है। किसकी, उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। प्रश्न का जवाब यहाँ पे आपका ईटानगर जो है वो क्या हो गया है, और राइट आंसर हो गया है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे।
देखिए बेटा, यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है। ये देखो आपका करंट से संबंधित प्रश्न है, 2025 से संबंधित है कि सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना आपका राइट आंसर कांस्य पदक ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्य पदक बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखोगे, नोट कर लो। देखो ये प्रश्न, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो 10वां क्वेश्चन है। मैं एक बार सिर्फ आपसे कहूँगा, मैं ज़्यादा क्लास के अंदर फालतू नहीं रुकता हूँ, एक बार आपसे कहूँगा कि भैया थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखाओ, लाइक की संख्या बहुत कम रहती है ना। प्लीज़ एक बार आप देखो, लाइक करने का यार कोई पैसा नहीं लगता। और मैं सभी आर्मी लवर्स से सिर्फ यही कहूँगा कि भाई लोग थोड़ा सा यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और है ना, थोड़ा सा और सपोर्ट यार दिखाओ। और जो भी नए दोस्त मुझे सुन रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। ये क्लास जो आपको है शाम को, ठीक है ना, शाम को 5 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं रिमाइंडर सेट कर दूंगा, 5 बजे आपको क्लास आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बस बेल आइकन आपको ऑन रखना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा यार, जो भी आपके आर्मी लवर ग्रुप वगैरह, जो भी आपके फ्यूचर फौजी ग्रुप मेरे भी हैं, है ना, मैं भी इसे शेयर करता हूँ, थोड़ा सा आप भी अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में शेयर कर देना। तो बिल्कुल मुझे पता है कि आप मेरा सपोर्ट करोगे, और सभी दोस्त सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए सभी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और अब चलते हैं बिना रुके अपने प्रश्नों पे। और देखो यहाँ पे प्रश्न है कि राजा जी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। कौन सा बेटा, राजा जी टाइगर रिजर्व। तो राजा जी टाइगर रिजर्व जो आपका है वो याद रखना बेटा उत्तराखंड में पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा तो बिल्कुल। और झारखंड में भी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व। क्या है बेटा, पलामू टाइगर रिजर्व। तो ये भी देखो याद रखना। पश्चिम बंगाल में भी एक है जिसका नाम क्या है, बुक्सा टाइगर रिजर्व। या देखो एक तो बुक्सा याद रखना, देखो दो हैं, है ना, एक तो बुक्सा याद रखना और दूसरा सुंदरवन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। और सुंदरवन जो है कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। समझ आ गया ना, देखो पूछ लिया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा जरूर पूछा जाएगा, ये भी याद रखना। सुंदरवन का डेल्टा, ये सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा नदी डेल्टा, याद रखना पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड यहाँ पे आपका राजा जी टाइगर रिजर्व सही जवाब। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है। देखो हास्य गैस का रासायनिक नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, मुझे उम्मीद है कि सभी दोस्त यहाँ पे एकदम राइट आंसर के साथ में जाएंगे कि भैया यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया है। ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये जो मीथेन गैस है ना, ये याद रखना, ये मार्स गैस है। क्या, मार्स गैस। मार्स गैस का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे मीथेन। जिसमें ये मीथेन गैस से एक प्रश्न और बनता है कि धान की खेत से कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी निकलती है धान के खेत से, तो वो मीथेन गैस निकलती है। ये प्रश्न आया था, ये आया था कि गाय की जुगाली करने से कौन सी गैस निकलती है, तो वो भी भैया आपकी याद रखना मीथेन गैस ही है, ठीक है ना। गाय की जुगाली करने से भी मीथेन गैस रिलीज होती है। ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, ये याद रखना भारी जल का, किसका रासायनिक नाम है, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, याद रहेगा, नोट कर लो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस जो है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका राइट आंसर जो है बेटा वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे सभी दोस्त अपना राइट आंसर करेंगे कि 0.93%। ऑप्शन ए 0.93% आपका आर्गन गैस हो जाएगी। 0.03% जो है ये होती है आपकी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो 78% है ये आपकी नाइट्रोजन होती है, और जो 21% है ये आपकी ऑक्सीजन होती है, याद रहेगा। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21%, नाइट्रोजन 78%, सबसे ज़्यादा, ये सबसे
ज़्यादा पाई जाती है, ये भी देखो याद रखना है। ठीक है ना, समझ गए। चलें फिर अपने अगले प्रश्न पे, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर, ये कमेंट बॉक्स है, इसमें अपने आंसर करते जाना है कि भैया पहले का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, ऐसे करके आपको कमेंट करने हैं। देखो जितना कमेंट करोगे उतना ज़्यादा मेरा सपोर्ट होगा, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, है ना, उतना ज़्यादा क्लास जो है दोस्तों तक पहुँचेगी। तो थोड़ा सा यार कमेंट की जो संख्या है वो आपको बढ़ानी है। देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो किसने करी थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज किसने करी थी, तो वो अल्बर्ट वान कोलिकर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, अल्बर्ट वान कोलिकर आपके सही जवाब हो जाएंगे। कब करी थी, तो याद रखना 1857 में। कब करी थी, 1857 में। और देखो 1857 की क्रांति भी हुई थी, है ना, क्रांति जो हुई थी उससे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो कि मैं आने वाली क्लासों में आपको करवाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा है कि बेटा मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ने वाला जो आपके पेपर से बाहर हो। बस क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखोगे। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये भी मैंने आपको बताया था। और रॉबर्ट हुक ने बताओ किसकी खोज करी थी, रॉबर्ट हुक ने। तो याद रखना कोशिका भित्ति की, कोशिका भित्ति की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। डी ड्यूब ने किसकी खोज करी थी, डी ड्यूब ने। तो याद रखना लाइसोसोम की, किसकी, लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने करी थी, तो याद रखना भैया डी ड्यूबे ने करी थी। याद रहेगा, प्रश्न का जवाब यहाँ पे कोलिकर आपका माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता 1857 हो जाएंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। देखो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं और मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं। तो प्रश्न का जो जवाब है वो आपका नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ दोस्त जापान को भी टिक करेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसे कहते हैं सूर्योदय का देश। क्या कहते हैं, सूर्योदय का देश। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। किसे कहते हैं, जापान को। तुर्की को क्या कहते हैं, तुर्की को भी तो कुछ कहते हैं, तो हाँ भैया यूरोप का मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोप का मरीज, है ना। तो आप याद रहेगा। एशिया का मरीज किसे कहते हैं, क्या चाइना को कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो हाँ दिया है कि मानव शरीर में कशेरुका की संख्या कितनी होती है, कशेरुका की संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, मानव शरीर में पूछा है। तो बिल्कुल याद रखना भैया, ये आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें रीढ़ के हड्डी में कुल कितनी कशेरुकाएँ होती हैं, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर ऐसे भी पूछता है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि मानव शरीर में कशेरुका की संख्या कितनी होती है। तो भैया जी ये रीढ़ की हड्डी वाला होता है और इसमें 33 हड्डियाँ होती हैं। कितनी, 33 होती हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 20 भी याद रखना, 20 क्या होता है, तो मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है, अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 होती है। ये जो यहाँ पे 46 दे रखा है ये गुणसूत्र की संख्या होती है। कितने गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो भी आप याद रखेंगे, कितनी, 46, है ना। अगर जोड़े में पूछेगा तो इसका आधा कर दो। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से डल झील किस राज्य में स्थित है। डल झील पूछा है कि बेटा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो आपका जवाब आएगा वो जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। आपकी बुलर झील जो है ना, बुलर झील, मीठे पानी की झील, ये भी आपकी कहाँ है, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। आप याद रखना, राजस्थान से आप खारे पानी की झील याद रखना, सांवर झील। कौन सी, सांभर झील जो है ये खारे पानी की झील है, कहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है भैया। और उत्तराखंड से देखो एक ट्रिक है उत्तराखंड से कि जितने भी ताल है ना, जितने भी ताल हैं, नैनीताल, राकसताल, राक्षसताल, जितने भी ताल हैं ना वो सब आपके उत्तराखंड में है। यहाँ पे एक और याद रखना, द्रोण सागर। कौन सा, द्रोण सागर, ये भी आपका उत्तराखंड में, ठीक है ना। द्रोण सागर और जितने भी ताल आपके हैं वो उत्तराखंड में, याद रहेगा। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में शेष नाग, नागिन झील, ठीक है ना, जितने नांग नागिन वाले हैं वो सब आपके जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए रुकूंगा, यही कहूँगा, हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जिनके भी कानों में मेरी आवाज़ इस टाइम जा रही है, आप सभी को बेटा इस बार 100% वर्दी मिलेगी। 100% जो आपका वर्दी का सपना है वो
पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल, और प्रश्न पे चलते हैं कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। जल का जो घनत्व है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो भैया याद रखना यहाँ पे जो हमारा प्रश्न का जवाब है वो बिल्कुल सही जवाब 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रंगून किस नदी के किनारे स्थित है। रंगून पता कहाँ पड़ता है? अरे वो गाना सुना होगा, मेरा पिया गए रंगून वहाँ से कियो है टेलीफोन, है ना, वो तो सुना होगा। लेकिन रंगून पता है कहाँ पे है? तो ये पड़ता है वर्मा। वर्मा मतलब पहले वर्मा अब म्यांमार, है ना, म्यांमार। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये किस नदी के किनारे पड़ता है? तो ये यागून नदी के किनारे स्थित है। कौन? रंगून। पेपर में पता क्या पूछा गया था, पेपर में भी बताऊंगा। मेरे पेपर में टेम्स नदी के किनारे पूछा था कि टेम्स नदी के किनारे क्या स्थित है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें जो लंदन था ना, लंदन, लंदन सही जवाब हो गया था, है ना। टेम्स के किनारे लंदन स्थित है, याद रखना। और यहाँ पे जो नील नदी है इसके किनारे भी याद रखना काहिरा स्थित है। क्या? काहिरा जो है ये नील नदी, नील नदी सबसे लंबी है। मैंने उस दिन लंबाई भी आपको बताई थी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, 6650 किलोमीटर, है ना। ये आप इसकी लंबाई भी ध्यान रखना है। और डार्लिंग नदी के किनारे बताओ, डार्लिंग, तो यहाँ पे बेटा जो आपका डार्लिंग नदी है उसके किनारे सिडनी हो जाएगा। सिडनी पता कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कई बार ऑप्शन में सिडनी दे देता है, हम लगा देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनवरा। क्या है बेटा? कैनवरा। याद रहेगा। तो देखो भूलना नहीं है बेटा, पेपर के अंदर आपको जितना अच्छा आप अपना जीके जीएस कर लेंगे उतना अच्छा स्कोर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि किस देश ने भारत के साथ एक नई व्यापारिक साझेदारी की घोषणा की है। किस देश ने भारत के साथ एक नई व्यापारिक साझेदारी की घोषणा की है। तो यहाँ पे ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है। और यहाँ पे जो आपका बेटा राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पता है थल सेना के कितने कमान है? कितने कमानों में विभाजित है? 7 कमानों में विभाजित है। देखो ये याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। 4 तो मैं यहीं पे आपको बताने वाला हूँ कि थल सेना के दक्षिणी कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो भैया दक्षिणी पूछा जाएगा तो पुणे हो जाएगा। ऑप्शन ए पुणे हो जाएगा। लखनऊ तो मैंने उस दिन अभी 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि भैया मध्य कमांड का मुख्यालय है। किसका? मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ है। कोलकाता, देखो कोलकाता याद रखना, ये आपकी चाहे रेलवे हो और चाहे आर्मी ये थल सेना हो, इसका पूर्वी का जो मुख्यालय है वो आपका कोलकाता है ना। चंडी देवी मतलब चंडीगढ़, ये हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपकी जो है पश्चिमी जो कमांड है ना, पश्चिमी कमांड जो है उसका मुख्यालय है कहाँ पर? चंडीगढ़ में। पूर्वी का कोलकाता में, मध्य का लखनऊ में और दक्षिणी का पुणे में। टोटल कमांड कितने हैं? 7, ठीक है ना, याद रहेगा, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो देखो इसका जवाब करो, तब तक मैं एक लाइन सुनाता हूँ जो कि मैं रोज़ कहता हूँ कि बेटा अगर बनना है तो समुद्र बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी हैसियत को नापते नापते। आज जिसने भी तुम्हें मना किया है ना, मैं आपको बताऊं अभी हम लोगों का समय चल रहा है स्ट्रगल का। और हम लोग जिस उम्र से गुजर रहे हैं ना, इसमें समझदारी हमें कम होती है और जोश हमारे अंदर ज़्यादा होता है ना। कि अगर इसने ऐसा कह कैसे दिया हमसे, तो देखो दोस्त, कोई भी अगर कभी ऐसा कुछ कह देता है तो अभी आपको कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना है, क्योंकि बेटा कैरियर भी ध्यान में रख के आपको चलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि माता पिता हमारे हमसे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो हम कुछ भी ऐसा गलत नहीं करेंगे। बस एक चीज़, अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया और हमें लग गया, तो हम उस चीज़ को ना अपनी ऊर्जा, है ना, अपनी पॉजिटिविटी में ले जाके यूज करेंगे। कि उसने हमसे ये कहा कि तू वर्दी पहन लेगा, तो अब इसे वर्दी पहन के ही दिखाना है। जिसने आज मना किया है ना, जिसने आज मना किया है, समय वो लाना है कि एक दिन वो तुम्हारा एड्रेस पता करे कि तुम कहाँ हो, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्त,
घबराना नहीं है, मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपको 1600 मीटर की रनिंग करने में कोई भी समस्या आ रही हो, देखो फर्स्ट ग्रुप में आपको ए ग्रुप में एक्सीलेंट रेस मारनी है, फिजिकल एक्सीलेंट होना चाहिए। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, अदरवाइज कोई भी समस्या आ रही है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे करना है, कैसे दौड़ना है, और अगर कोई समस्या आती है तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो यहाँ दिया है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखना भैया, जब आदमी सो जाता है तो रिलैक्स हो जाता है ना, तो रक्तदाब कम हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, रक्तदाब कम हो जाता है। कहते हैं कोई टेंशन में आ रही है यार, सुला दो इसे, अभी सही हो जाएगा सोने के बाद, है ना, उठेगा सही हो जाएगा। तो जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो याद रखना, सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा है, सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया है, सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। इन्वर्टर का कार्य क्या होता है, इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। तो भैया जब हमारे घर में बत्ती आती है, लाइट आती है, तो वो क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है, मतलब एसी को डीसी में बदल देता है। तो यहाँ पे पहला हमारा सही हो गया, है ना। भैया लाइट आती है, वो क्या करता है, वो बैटरी चार्ज करने लगता है हमारा, है ना, तो एसी को डीसी में बदल देता है। अब जब लाइट चली जाती है तब क्या करता है, तब वो उसी बैटरी से हमारे जो एसी का जितना भी उपकरण घर में लगा है उसे चलाने लगता है। तो मतलब कि डीसी से एसी भी कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा, ए और बी दोनों। क्या होगा, ए और बी दोनों। एसी से डीसी भी बदलता है और डीसी से एसी भी बदलता है। तो यहाँ पे प्रश्न का जो जवाब है ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से भूटान देश की राजधानी क्या है। अभी आपसे जो राजधानियाँ पूछी थी वो भारत की पूछी थी, है ना, अपने राज्यों की पूछी थी। अब यहाँ पे देश की पूछ ली है। एक तो भूटान से याद रखना कि भूटान ऐसा देश है जिसने तंबाकू पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, ये देखो याद रखना। और भूटान की जो यहाँ पे राजधानी आपसे पूछी जा रही है वो आपकी थिम्पू हो जाएगी। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा बेटा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ढाका पता है, ढाका, ढाका किसकी राजधानी है, तो ये बंगाल की, है ना, किसकी, बांग्लादेश, माफ़ी चाहते हैं बंगाल कह रहा हूँ, बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है ना। कौन सी, ढाका। वार्लिन जो है ये किसकी राजधानी है, बार्लिन। तो याद रखना ये जर्मनी की राजधानी है, किसकी, जर्मनी की राजधानी का नाम है वार्लिन। ये चीज़ें देखो स्क्रीनशॉट ले लो, जिस टाइम पेपर में पूछी जाती तो हमें लगता है कि यार भैया ने बताया था उस टाइम, यार मैंने ध्यान भी दिया लेकिन अब याद नहीं आ रहा है, भ्रमित हो जाते हो। तो इन्हें नोट कर लिया करो, कभी नहीं भूलोगे। पेरिस किसकी है, फ्रांस की है। किसकी है बेटा, फ्रांस की राजधानी है। तो ये तो देखो इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। और अभी पेरिस ओलंपिक भी हुए थे तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो वहाँ पे दिया है कि असम राइफल का स्थापना वर्ष क्या है। सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी, और सबसे पहला जैसे ही मैंने कहा है आप समझ गए होंगे, है ना, 1900 से पहले, मतलब 1835 में। कब स्थापना हुई थी, 1835 में। इसका जो मुख्यालय है ना बेटा वो कहाँ पर है, वो भी देखो इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, शिलोंग में पड़ता है। कहाँ पर, शिलोंग में पड़ता है। कहाँ पर, शिलोंग में पड़ता है, ठीक है ना। शिलोंग याद रहेगा। बाद बाकी जो भी आपकी है, जैसे कि 1965 में आपकी VSF का स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। बाद बाकी सभी का नई दिल्ली है ना, ऐसे ट्रिक से याद रखना। और जो असम राइफल है उसका शिलोंग है, ठीक है ना। तो याद रहेगा यहाँ पे, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताओ। और 1962 भी याद रखना, ITBP की जो स्थापना है 1965 में हुई थी। 1939 में किसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखना CRPF की। क्या, CRPF की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी बेटा आपकी 1939 में। 1939 में उसके अभी फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना हुई थी। किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने, कांग्रेस से अलग होने के बाद। याद रहेगा। देखो ये भी चीज़ें, ये तो खैर SSC GD में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो भैया श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो याद रखना दुग्ध उत्पादन से है। और पेपर में आपके ऑपरेशन फ्लड भी पूछ लिया जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी पूछ लिया जाता है, जो कि वो भी दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित था। ऑपरेशन फ्लड याद रहेगा। मत्स्य उत्पादन,
मत्स्य उत्पादन मतलब मत्स्य उत्पादन किसे बोलते हैं? मछली उत्पादन को, है ना। मत्स्य किसे बोलते हैं? मछली को। ये तो बोलते हैं मीन, मत्स्य, ये किसके पर्यायवाची है? मछली के। तो याद रखना मछली उत्पादन से संबंधित जो है वो नीली क्रांति है बेटा। क्या? नीली क्रांति है, याद रहेगा। कृषि उत्पादन से वो क्रांति थी हरित क्रांति। कौन सी? हरित क्रांति। ये याद रखना कृषि उत्पादन से। आलू उत्पादन, आलू कैसा होता है? गोल होता है, तो याद रखना गोल उत्पादन, गोल क्रांति, माफ़ी चाहते हैं, गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित थी। याद रहेगा दुग्ध उत्पादन और ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो बेटा, यहाँ पे दिया है कि खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? खारे पानी की अगर पूछी जाती तो आपकी सांवर झील हो जाती, लेकिन यहाँ पे तटीय लगा दिया है। यहाँ पे देखो तटीय लगा दिया है, तो बताओ खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो वो यहाँ पे जो है आपकी उड़ीसा में है चिल्का झील। ऑप्शन बी कहाँ पर है? उड़ीसा में भैया है, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। तो और देखो महानदी भी पूछ लिया जाता है, महानदी कहाँ है? वो भी आपकी उड़ीसा में पड़ती है ना। हीराकुंड डैम किस नदी पे बना है? आज आपके लिए HW है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है? ये आपके लिए HW है। इसका जवाब सभी दोस्त जो क्लास को लास्ट तक देखेंगे जरूर करेंगे। और यहाँ पे देखो चिल्का झील आपका सही जवाब हो गया। सांबर झील जो आपकी है ये राजस्थान में है, और यहाँ पे बुलर झील जो आपकी है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। मीठे पानी की झील है बुलर झील, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? अभी मैं आपको राजधानी पढ़ा रहा हूँ, आने वाले टाइम में आपको राज्यपाल पढ़ाऊंगा। ऐसा ही पढ़ाऊंगा कि 15 दिन लगातार राज्यपाल, है ना, सब रट जाओगे। उसके बाद आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको साथ में कराऊंगा, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताओ तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? याद रखना चेन्नई एक्सप्रेस, कहते हैं वो एक मूवी आई थी ना, चेन्नई एक्सप्रेस। तो याद रखना यहाँ पे चेन्नई आपका तमिलनाडु राज्य की राजधानी हो जाएगी। गांधीनगर भैया, तो ये तो गुजरात आपका हो ही जाएगा। अगरतला बताओ, ये देखो इंपॉर्टेंट है अगरतला, तो जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कल मैंने बताया था भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो मैंने आपको बताया था त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा, है ना, त्रिपुरा। तो देखो यहाँ पे पेन नहीं चल रहा सही से। त्रिपुरा राज्य की जो राजधानी है वो आपकी हो जाएगी अगरतला। रांची जो है ना, रांची, ये भी याद रखना भैया झारखंड की। किसकी? झारखंड की, याद रहेगा रांची। तो बिल्कुल नोट कर लो, चेन्नई यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किस वैज्ञानिक को 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भौतिकी के लिए किया गया है, यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं, है ना। तो बताओ किस वैज्ञानिक को 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करंट का क्वेश्चन, याद रखना यहाँ पे जॉन जे हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन। ऑप्शन ए और बी दोनों, और मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा, नोट कर लो। चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे, और प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO, विश्व व्यापार संगठन। पहले तो जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया है, दबा लो दोस्त, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि शाम को 5 बजे ये क्लास 5 PM पर ये क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है। और देखो यार, आपके सपोर्ट पे चलता है। अगर आप चाहते हैं लाइव आए तो उसके लिए यार एक इस टाइम बहुत ज़्यादा एक लैपटॉप की ज़रूरत है ना। तो यार थोड़ा सा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में यार, एक क्लास को ही सही वायरल करवा दो यार, जितने भी मेरे आर्मी अग्निवीर हैं। और मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करे रहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ। और देखो कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें करके दिखाना है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ। और थोड़ा सा यार लाइक वाला बटन जो है, लाइक की संख्या इस क्लास में थोड़ी सी कम रहती है रेलवे की अपेक्षा, तो थोड़ा सा यार लाइक वाली संख्या को भी बढ़ाना है। और कहते हैं कि ए वर्दी उदास रहने की वजह हजारों है, मगर खुश रहने की वजह सिर्फ तुम हो। तो बिल्कुल उस वर्दी के लिए रात दिन एक कर दो, मेहनत कर लो जितना हो सकता है। और प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न का जवाब जो आपका है, WTO का मुख्यालय पूछा गया है, जो कि जेनेवा में पड़ता है। कहाँ पर? जिनेवा में। और यहाँ पे याद रखना बेटा, रेड क्रॉस का भी मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो भी आपका जेनेवा में है, याद रहेगा। यहाँ पे देखो लियोन जो दिया है ना, लियोन से याद रखना जो इंटरपोल का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो आपका लियोन हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज आपके लिए। और ऐसी ही क्लास पाने के लिए आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर देना थोड़ा सा क्लास को, और कमेंट बॉक्स में
ज़रूर एक बार सपोर्ट टाइप करना, जैसे कि आज एक भाई ने करा भी है, और लाइक वाला बटन आप दबाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो मिलते हैं सभी अग्निवीरों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।